नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आप सभी का स्वागत करता हूं 2 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। जी हां मित्रों, आज की क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चनों के लल्लन टॉप आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी को वीडियो को अंत तक देखना है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टों के साथ नई नई जानकारियां आपको प्रदान करने वाला हूं आज की वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ, बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है जो आपको काफी ऊर्जावान बनाएगा और आपको आपकी परीक्षा के ताबड़तोड़ खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे, बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे, तेरा और हमरा, तोहरा और हमरा बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। जी हाँ मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर नोट्स की बेहद इंपॉर्टेंट जानकारियों के साथ आज के करंट अफेयर को। तो बने रहना है आपको वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इस परिवार के अब तक सदस्य नहीं बने हैं तो जल्दी से एक छोटे से परिवार का सदस्य बनिए और अपने करंट अफेयर को बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए आप इस चैनल का हिस्सा बनिए। पहला क्वेश्चन हमारा हमसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, जी हाँ मित्रों, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये प्रत्येक 31 मार्च को मनाया जाता है और 2009 से इसकी शुरुआत यूएसए से की गई थी। और इस बार ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को आज 31 मार्च को मनाया गया था। ठीक है मित्रों, तो 31 मार्च को इसे मनाया गया था। अब आप सभी को याद रखना है ट्रांसजेंडर संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो उन सभी को आप एक बार नोट डाउन करिएगा और मेरे साथ साथ उनको रिवाइज करिएगा। आइए शुरुआत कर, जैसा कि आपको मैंने पुराने करंट अफेयर के नोट्स में बताया होगा, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर, तो हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। पहली सुप्रीम कोर्ट जज कौन है? तो हाल ही पाकिस्तान की ये पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है जिनका नाम है आयशा मलिक, है ना। और पहली भारतीय कौन थी? तो सुमन कुमारी। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर, तो ये थी तनसा आनंद सिरत। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी? तो कुशीनगर पर खोली जाएगी। और यूपीएससी में ट्रांसजेंडर को हिस्सा देने वाला राज्य पहला बना है असम। यह संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीएससी में क्या किया जाएगा? ट्रांसजेंडरों को सहभागिता दिलाई जाएगी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ट्रांसजेंडर से संबंधित सारे फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कब इनके जानकारी आपको दूंगा, इनका रिवीजन आपको कराऊंगा। तो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगले क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पूछा गया है सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, तो हाल ही में इसका आयोजन चल रहा था कहां पर? जमशेदपुर झारखंड में। कहां पर मित्रों? जमशेदपुर झारखंड में इसका आयोजन चल रहा था और इसका विजेता टीम बना है भारत, जबकि इसका उपविजेता टीम कौन बना है? तो बांग्लादेश बना है। ठीक है मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। सारे के सारे वीडियो के फैक्ट जो होते हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखकर आप मत भागिए करें, सभी क्वेश्चनों को समझने की कोशिश किया करें, मेहनत के साथ इस वीडियो को देखा करें। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। कोपा अमेरिका कप, तो ये हाल ही में किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। यूरो अमेरिका कप या यूरो कप किसने जीता है? तो इटली और इंग्लैंड के मध्य ये हुआ था और इटली इसमें विजेता है और इंग्लैंड इसमें उपविजेता है। डूरंट कप, ठीक है, ये डूरंट कप फुटबॉल का सबसे पुराना कप है और इसे हाल ही में 2021 का एफसी गोवा ने अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट, फीफा कप 2022, तो इसका आयोजन कहां पर होने वाला? कतर, दोहा में। और बायजूस इसका क्या होगा? तो बायजूस इसका टाइटल स्पॉन्सर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नोट डाउन करना है, इसको देखना है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्र अभ्यास 2022, तो मित्रों आपको बता दें कि हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन चल रहा है और ये कहां पर होगा? तो गोवा और अरब सागर में इसका आयोजन होगा। 2007 में नौसेना संगोष्ठी की स्थापना की गई थी और इसमें 25 देश शामिल हैं। वे देश जो इनकी सीमा हिंद महासागर से लगती है वे सभी इस नौसैनिक संगोष्ठी समुद्र अभ्यास में शामिल होते हैं और इसका 2022 का ये पहला संस्करण है। ठीक है मित्रों, 26 से 30 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब जैसा कि बताया मैंने आपको कुछ समय पहले, मिलन 2022 इसका बताया था कि आयोजन कहां पर चल रहा है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट, एक्स ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास, तो इंडिया और ओमान के मध्य होता है। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उस क्वेश्चन की बेहतरीन सी जानकारी बताऊंगा जो कुछ समय काफी ट्रेंड में रह रहा था और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया उसे, लेकिन उसे आपके लिए जरूर बताऊंगा, आपको एक बार उसकी जानकारियां बताऊंगा, सारे के सारे फैक्ट उनके याद भी कराऊंगा। पूछा गया है कि केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई को भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की मंजूरी की है?
तो मित्रों आपको बताया जाए कि केंद्रीय कर्मी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। तो हाल ही में यह फैसला लिया गया है कि जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं और उनके द्वारा जो पेंशन भोगी व्यक्ति हैं इन सभी को 3% वृद्धि दी जाएगी। और कुल मिलाकर यह महंगाई वृद्धि दर कितना हो गया है, तो 34% हो चुका है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखना, करंट अफेयर क्वेश्चन है, आप सभी को ये पॉइंट याद रखना है कि कितने परसेंट की वृद्धि की गई है इनके लिए, तो 3% की वृद्धि की गई है और कुल मिलाकर ये 34% हो गया है। ठीक है मित्रों, आइए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। तो ये है वो क्वेश्चन जो आपके लिए मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, यानी यूं कहें इसको तिबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो आइए एक बार फिर से इसका पुनः से रिवीजन लगाते हैं और आपको बताते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 21 मार्च 2022 तक कितना प्रतिशत बढ़कर 408 अरब डॉलर हो गया है। तो मित्रों आपको बता दें 37% इसमें वृद्धि हुई है और पहली बार किसी वित्त वर्ष में 400 डॉलर का क्या हुआ है, 400 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। 2021 में यह कितना था, तो 292 अरब डॉलर था, लेकिन 2021-22 में यह 400.8 अरब डॉलर हो गया है, जिसमें अगर हम बात करें तो 37% इसमें वृद्धि हुई है। एक घंटे की अगर हम बात करें, एक घंटे में कितना निर्यात होता है, तो लगभग 4.6 करोड़ अरब रुपए का क्या होता है, इसमें 4.6 करोड़ रुपए का निर्यात होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम और रत्न आभूषणों का निर्यात किया जाता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा किस देश से होता है, तो यूएसए से होता है और सेकंड स्थान पर है यूएई। वहीं पर आपको बता दें कि आयात यानी सबसे ज़्यादा हम किससे मंगाते हैं और इस साल हमने कितने रुपए का सामान मंगाया है, तो 589 मिलियन डॉलर का यहाँ पर क्या हुआ है, आयात हुआ है भारत में, और सबसे ज़्यादा घाटा भी हुआ है 189 मिलियन डॉलर का। चीन के साथ सर्वाधिक हमारा घाटा हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना था इस क्वेश्चन से। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हैं तो आपका आज 1 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, और पूछा गया है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मित्रों कौन सी, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022, यह इसका रिपोर्ट जो जारी की गई है इसका जारीकर्ता कौन है। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसका टाइटल क्या क्या रखा गया है, तो सबसे पहले आपको टाइटल ही याद रखना है, सीइंग द अनसीन। क्या मित्रों, सीन द अनसीन, यानी ऐसे अपेक्षित गर्भधारण से संबंधित है जो कैसा है, जो छुपा हुआ है, ऐसा गर्भधारण जो छुपा हुआ है। और इसमें आपको बता दें कि 2015 से 2019 के आंकड़े जारी किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि 121 मिलियन ऐसे अपेक्षित गर्भधारण हैं जो छुपे हुए हैं। इसमें अगर हम बात करें हिंसा द्वारा यौन संबंध बनाए गए हैं और गर्भधारण किया गया है तो इनका उपयोग सबसे कम किया गया है, यानी यौन हिंसा में गर्भधारण का उपयोग सबसे कम किया गया है। और सबसे ज़्यादा 45% जो गर्भपात हुए हैं वो कैसे असुरक्षित हुए हैं। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। सीधा सीधा आपको स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जारी रखनी है और ये पता रखना है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए 1 नंबर पक्का कराने वाली सीरीज यूएनओ से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो सभी लोग पेशेंस के साथ उसे देखिएगा और उन्हें रिवाइज करिएगा। ये यूएनओ आपकी परीक्षा के लिए उसी प्रकार उपयोगी है जैसे सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जरूरी है यूएनओ। अगर आपने यूएनओ नहीं पढ़ा, तैयारी कर रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं, तो 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें 51 देश थे। 51 देशों में से पोलैंड ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप हडसन नदी के किनारे स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या है 193वां देश है इसका दक्षिणी सूडान। और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके हेड हैं और पुर्तगाल से ये संबंधित हैं। यूएनओ के कुल मिलाकर 6 अंग हैं, जिनमें महासभा, न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, न्याय परिषद और सुरक्षा परिषद। ठीक है, महासभा यहाँ की जो होती है, इसके हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिदी। यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो द नीदरलैंड हैग में। ठीक है, द हैग नीदरलैंड में इसका है। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूएनएससी के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या होती है 15, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 इसमें स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, यूएनओ से संबंधित है आप सभी के लिए। ठीक है, और इसे ही विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। ठीक है।
हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन है आप सभी के लिए, लेकिन उनको कम समय में इतना ही सभी से आपको रिवाइज कराया जा सकता है। वैसे मैंने यूएन की पूरी एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाकर, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया है विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया गया है, तो हाल ही में विधिक सहायता क्लिनिक शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग। और इसकी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा इसकी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 एक्ट से की गई थी, 90 एक्ट से की गई थी 1992 में, ठीक है। और इसकी पहली प्रमुख थी जयंती पटनायक। कौन मित्रों? जयंती पटनायक इसकी पहली कौन थी? तो अध्यक्ष थी। लेकिन दूसरी इसकी हाल ही में जो महिला अध्यक्ष बनी है वे कौन है? रेखा शर्मा। इसमें हेल्प किसकी ली गई है विधिक सहायता क्लिनिक खोलने के लिए? तो दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की इसमें क्या ली गई है? हेल्प ली गई है, ठीक है मित्रों। ये क्वेश्चन आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए यमुनोत्सव 2022। कौन सा मित्रों? यमुनोत्सव 2022। इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और नई दिल्ली में इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो यमुना नदी की सफाई के लिए यमुनोत्सव 2022 को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। यमुना का उद्गम आप सभी लोग जानते हैं कहां से हुआ है? तो गंगा यमुनोत्री से इसका क्या हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में है, यहां से यमुना का उद्गम हुआ है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन? तो ये है अपनी सहायक नदी यमुना, ठीक है मित्रों। अब आपके सामने नदी आई हो और परियोजना ना आए नदियों में, तो ऐसा तो बिल्कुल बेकार है। तो छोटा सा रिवीजन हम लगाएंगे परियोजनाओं का, जैसे कि ऊपरी भद्रा बांध परियोजना, यह किसकी है? कर्नाटक की। और ये पहली ऐसी परियोजना है जिसको राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, ठीक है। यह सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्या करेगी? सिंचाई उपलब्ध कराएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, उसमें मैंने आपको हेमंत बिस्वा शर्मा बताए थे, लेकिन कर्नाटक के कौन है? तो बिसवराज बोम्मई है। और थावरचंद गहलोत यहाँ के कौन है? यहाँ के आप सभी को याद रखना है राज्यपाल हैं। तो वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर आप करेक्शन करिए और इसको क्वेश्चन को टिक करिए, ठीक है। केन बेतवा लिंक, तो केन बेतवा लिंक यह कहाँ पर है? ये आपको पता है, हाल ही बजट 2022 में इसकी घोषणा की गई है। दहला बांध, यह कहाँ पर है? दहला बांध तो अफगानिस्तान में है दहला बांध, ठीक है। जोग जलप्रपात जिसे गरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। बिंदु सागर झील सफाई परियोजना, तो हाल ही में बिंदु सागर झील जो उड़ीसा में पड़ती है, इसकी सफाई परियोजना चली थी। रतलिप पनबिजली योजना यह चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। ओंकारेश्वर बांध, यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग बांध भी बनने वाला है, यह नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। पूंगा, यह लद्दाख में है पूंगा और भूतापीय विद्युत परियोजना से संबंधित है। लखवाड़ परियोजना यह उत्तराखंड की है और 300 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी यहाँ पर। कामेक जल विद्युत परियोजना तो यह अरुणाचल प्रदेश की है और ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये है कामेक जल नदी, ठीक है। आपको ये पॉइंट भी याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें आपको प्रमुख अध्यक्ष की एक लिस्ट मैंने बनाई है छोटी सी, तो आप सभी लिस्टों को उनको याद करिएगा, उनको नोट डाउन करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी IL और फाइनेंशियल सर्विस यानी FS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपको दिख रही होगी। इसका काम होता है बुनियादी ढांचा को बनाना, यानी किसी भी बड़ी बिल्डिंग, किसी भी बड़े पुल जो जितने भी भारत में बनाए जाते हैं उन सभी का इंफ्रास्ट्रक्चर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो IL एंड FS के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसके हाल ही में 6 महीने के लिए नए अध्यक्ष बने हैं CS राजन। इससे पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उदय कोटक थे, ठीक है मित्रों, उदय कोटक। अब आप सभी के लिए ललन टॉप क्वेश्चनों में है प्रमुख अध्यक्ष, तो ये सभी नए प्रमुख अध्यक्ष आपको नोट डाउन करने हैं, जनवरी फरवरी माह से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ समय पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ाया था, इसका पुनः से रिवीजन लगवाता हूं और कुछ हेड हैं इनके भी नाम आपको बताता हूं। किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये थे अजय भूषण। इन्हें 3 वर्ष के लिए अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया था। NFRA की स्थापना कंपनी एक्ट 2013 से की गई थी, 2018 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। अब SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हेड कौन है? तो S किशोर हाल ही में बनाए गए थे। NCRT के हेड कौन है? तो दिनेश कुमार सकलानी है। NCB नेशनल क्राइम ब्यूरो इसके हेड कौन है? सत्यनारायण प्रधान। FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हेड कौन बनाए गए? तो T राजकुमार, है ना। T राजकुमार क्या करेंगे? पाकिस्तान का बजाएंगे बाजा और पाकिस्तान को डाल देंगे ग्रे लिस्ट में। सेबी तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवीपुरी बुच। और आप सभी को पता है रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए थे। अब जैसे कि आपको पता है कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है? तो MA गणपति है। हाल ही में आपको पता है BSSC तो विक्रम साराभाई स्पेस, इसके हेड कौन है? तो आप सभी को पता है उन्नी कृष्ण नैयर है। BRO के हेड आप सभी लोग जानते हैं, तो कौन है BRO के हेड? आप सभी लोग जानते हैं राजीव चौधरी हैं।
ठीक है। एनसीबी नेशनल क्राइम ब्यूरो, तो मैंने आपको बता दिया सत्यनारायण प्रधान है। ट्राई के आपको याद रखने, ट्राई TRIA, तो इसके हैं PD वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, और इसमें भी आपको कुछ महत्वपूर्ण सी जानकारी मैं दूंगा, इन्हें आप नोट डाउन। जैसे पूछा गया है DBT पोर्टल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, माफ करना 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी इस पोर्टल की। और इस पोर्टल की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जैसे अगर सरकार के द्वारा 1 रुपया आया है तो वो पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचे, कोई भी बिचौलिया और कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। इसी के लिए 2013 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था DBT पोर्टल। अभी चर्चा का विषय क्यों बना है, तो इसमें हाल ही में इसी पोर्टल में 313 योजनाएं क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए इसे स्टार्ट किया गया है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सके, इसके लिए इस पोर्टल को पुनः से 113 नई योजनाओं के लिए शामिल किया गया है, ठीक है। अब जैसा कि पता है दिशांक ऐप, तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने भूमि निस्तारण के लिए दिशांक ऐप को चालू किया गया था। किसान ऐप, तो IIT रुड़की के द्वारा इसे उत्तराखंड के किसानों को दिया गया था, जो मौसम की पूर्व अनुमान जानकारी देगा। क्वेश्चन नंबर 10, सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो ये चर्चा का विषय क्यों बना है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तो सबसे पहले जानते हैं है कहाँ। तो अलवर राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। जैसे कि आपको पता है राजस्थान में बांदीपुर, माफ करना, राजस्थान में आपका केवला देव है, रणथंबोर है, सरिस्का है ना, डेजर्ट है, घाना पश्चिम विहार है ना। ये बहुत सारे ऐसे करके राजस्थान में क्या है, नेशनल पार्क हैं। उन्हीं नेशनल पार्क में से एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि 10 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में यहाँ पर आग लग गई है, और इसे बुझाने के लिए एयरफोर्स के द्वारा काफ़ी मशक्कत की जा रही है। इसी वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा कि पता है कि अगर जंगल में आग लगती है तो उसे क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं, ठीक है। आग की खोज किसने की थी, या आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में या पूर्वपाषाण काल में इसकी क्या हुई थी, खोज हुई थी 4 लाख साल पहले, ठीक है मित्रों। आपको पता है कि अगर पेट में आग लगती है तो उसे क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। अग्नि संबंधित बहुत सारी जानकारियां हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा अग्नि को क्या जलाया जाता है, ठीक है। अब जैसे पता है आपको कि बोमा तकनीक, तो हाल ही में केवलादेव रणथंबोर, ये क्या है, केवलादेव आप सभी को पता है राजस्थान का क्या है, नेशनल पार्क है। तो इसमें हाल ही में बोमा तकनीक जो साउथ अफ्रीका से ली गई है, इसे स्टार्ट किया गया था। इसके तहत क्या किया जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं, इसके तहत ऐसे करके चैम्बर बनाया जाएगा और इसमें हिरन के द्वारा उसे गाड़ी में इकट्ठा करके दूसरी जगह ले जाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट T+2 अवार्ड, तो T+2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु का है, इसे दिया गया था। और इससे पहले वाला किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का था, ठीक है मित्रों। अब आप सभी के लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आज की वीडियो में यहीं तक थे। अब आपको एक छोटा सा रिवीजन लगवाऊंगा मैं, तो उसको आप देखिएगा, ठीक है, और उसे नोट डाउन कर। हालांकि पहले भी मैं इनका आपके लिए रिवीजन लगवा चुका हूं, लेकिन आज वो थोड़ा दिक्कत हो गया था, वीडियो भी काफ़ी लेट शूट हो पाई है, तो आप सभी को इससे ही काम चलाना पड़ेगा। आज सभी लोग एक बार छोटा सा रिवीजन लगाएंगे। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, इसके हेड कौन है, तो श्री सीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट NCC नेशनल कैडेट कोड, इसके हेड कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुलबीर पाल सिंह। BSF इसके हेड कौन है, पंकज कुमार। असम राइफल के हेड कौन है, प्रदीप चंद्र नैयर। ITBP के हेड कौन है, संजय अरोरा। दिल्ली पुलिस के हेड कौन है, राकेश अस्थाना। DRDO के हेड कौन है, सतीश रेड्डी, ठीक है। CDS कौन है हमारे, तो मनोज मुकुंद नरवणे। NDRF के हेड कौन है, अतुल करवाल। 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट नेवी हेड कौन है, तो आप सभी को लोग जाना, R हरि कुमार है। आर्मी हेड कौन है, तो ये मनोज मुकुंद नरवणे है। एयरफोर्स हेड कौन है, तो BR चौधरी, ठीक है। NSA कौन है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो अजीत डोभाल है, ठीक है। CRPF के हेड कौन है, तो कुलदीप सिंह है। BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है, तो वैशाली हिवासे। और BRO के हेड कौन है, तो राजीव चौधरी। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन है, तो MA गणपति। तो ये सारे के सारे आज आपके लिए जो हम क्वेश्चन कराते हैं उससे संबंधित थे, ठीक है। इन्हें आप नोट डाउन करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। एक बार मुझे टाइम और अपना सभी लोग बता दें कि किस टाइम पर मैं इस वीडियो को आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड करूं या इसका प्रीमियम लगाऊं। तो जो भी इसकी राय देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में अच्छे तरीके से दे सकते हैं। मैं उनकी एक एक बात की जानकारी उन्हें दूंगा और बताऊंगा कि ये टाइम सूटेबल रहेगा या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना सजेशन देना है, बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें मनमोहन क्लासेस से संबंधित सभी वीडियो को। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।